तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान के पेपर। तो देखते हैं क्या क्या आता है विज्ञान के पेपर में। 2025 का मॉडल पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है। तो हमारा 20 क्वेश्चन जो है MCQ रहता है। तो इसमें जो है आपको OMR सीट पर टिक लगाना रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन था, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ठीक है। तो फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से आगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो हरा, पीला, बैंगनी, लाल। तो बैंगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा लाल। ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है आवर्धक लेंस के रूप में। कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, साधारण कैमरों में। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इसका प्रयोग होता है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पश्चिमाभि नेत्र लेंस, पुतली, कार्निया। तो जो है ये जो सिलरी मांसपेशियाँ होती है या पश्चिमाभि मांसपेशियाँ, यही जो है नियंत्रित करती हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र, तो इसमें से सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें जो है P बराबर IR, P बराबर I²R, P बराबर V²R, P बराबर IR²। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा P बराबर I²R। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो उसके बाद, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति है 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो हमारा उपखंड बा जो है केमिस्ट्री का, जिस है इसमें MCQ क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में क्या आया था। तो आर्सेनिक तत्व है धातु, उपधातु, अधातु, निष्क्रिय धातु। सही उत्तर हो जाएगा अधातु। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो प्रोपेन है, तो प्रोपेन का सूत्र इसमें देखना है हमको। तो प्रोपेन का सूत्र है CH3CH2CH3। ये हमारा जो है प्रोपेन का सूत्र है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मतलब कि कौन, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। द्विविस्थापन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति घटती है, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धात्विक प्रकृति बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति घटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा धात्विक प्रकृति घटती है। तो उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपको कॉलम ए से कॉलम ए में मिलाना रहता है। तो देखिए, एसिटिक एसिड सिरके का सूत्र है या सिरके का निर्माण यही करता है। एथेनॉल साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का विकृत स्पिरिट बनाने में, और अपमार्जक कपड़े धोने या कपड़े साफ करने में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा B। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा 13वां क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान। तो हमारे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो उसके बाद हमारा उपखंड का ये जो है हमारा वायु होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। ऑक्सीजन या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसमें जो है हमारा जल संश्लेषित नहीं होता है।
फिर उसके बाद हमारा है 15वां क्वेश्चन, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में, आमाशय में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पित्ताशय में, क्योंकि पित्तरस जो है पित्ताशय में ही संश्लेषित होता है। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है तो 4, 2, 6, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठों की संख्या होती है। 17वां क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन होता है तो फैलेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन फैलेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और फैलेनेरिया में। ये जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है चने में, ब्रायोफिल्म अजूबा में, आलू में, गुलाब में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजूबा। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, आनुवांशिक विज्ञान हेतु, जैविक विविधता हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक विविधता हेतु, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश भारत को कहा जाता है। इसका सही उत्तर भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा बहुविकल्पी इस प्रकार रहा 20। तो अब हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो है हमारी फिजिक्स है। ये जो है हमें अपने कॉपी में करना रहता है। तो वर्णनात्मक प्रश्न 21वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो अगर आप लोग इसका उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। तो हमारा इन सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है केमिस्ट्री है और ये जो है बायो है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कमेंट में कहेंगे तो हम इसका आंसर ज़रूर देंगे आपको सॉल्यूशन। इस तरह रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपको 100 में से 100 की तैयारी कराएंगे हमारे चैनल पर। थैंक्स, गुड बाय।